हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड राज्य ने दूध उत्पादन को लेकर के, मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के एक योजना शुरू करी है। उत्तराखंड सरकार की एक पहल है जिसमें वो सारे के सारे लोग जो डेयरी प्रोडक्शन, खास करके मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे सो दैट मिल्क प्रोडक्शन जो है वो उत्तराखंड के अंदर बढ़ाई जा सके। इस विषय में विस्तार से हम लोग इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। आर्टिकल कहता है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, उन्होंने एक मिल्क प्राइज इंसेंटिव स्कीम शुरू करी है देहरादून में। तो उत्तराखंड के देहरादून में ये योजना शुरू करी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उद्देश्य ये है कि वो सारे के सारे लोग जो मिल्क प्रोडक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके, क्योंकि जब वो सभी लोग जो दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होंगे, अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन उन लोगों में भी रहता है, प्लस और लोग जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आकर के इन्वॉल्व होंगे और ज्यादा लोग जो है वो डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन में एसोसिएट होंगे, जिससे अल्टीमेटली जो मिल्क प्रोडक्शन का क्वांटम है, जितने क्वांटम में, जितने अमाउंट में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में काफी ज्यादा जरूरत है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। तो सरकार की ये जो योजना है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि करीब करीब 53,000 लोगों को उत्तराखंड के अंदर इस योजना से लाभ मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी की इस योजना में इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, सरकार करीब 450 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड टू ओपन 500 मिल्क सेंटर्स इन उत्तराखंड। 450 करोड़ रुपए का एक करीब करीब 450 करोड़ की एक परियोजना तैयार की गई है उत्तराखंड के अंदर, जिसमें 500 मिल्क सेंटर्स पूरे राज्य में खोले जाएंगे जहां पर मिल्क प्रोडक्शन किया जा सकेगा। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो इन सेंटर्स को ओपन करेंगे, इन सेंटर्स में या मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, उनको एक प्रकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन पर उनको कुछ अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, जो कि सीधे उनके बैंक खाते में आएगा, सो दैट उनको इस इंसेंटिव का एक मोटिवेशन रहे कि अगर हम दूध के उत्पादन में काम करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो बेसिस ऑन द क्वांटम ऑफ मिल्क प्रोड्यूस सरकार उनको कुछ इंसेंटिव दे रही है। और ये इंसेंटिव जो है वो फाइनेंशियल होगा, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ मनी होगा, और वो पैसा, वो मनी जो है वो सीधा का सीधा जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनके बैंक अकाउंट में आएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी इनकन्वीनियंस यहां पर नहीं होगा। आपका काम सिर्फ इतना है, आप मिल्क सेंटर्स को स्टार्ट करें, वहां पे मिल्क प्रोडक्शन करें, और सरकार आपकी प्रोडक्शन के आधार पर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी। अब क्यों उत्तराखंड सरकार जो है वो दूध के उत्पादन को, मिल्क प्रोडक्शन को इतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली देहरादून जिले के ही, तो यहां पे जो दूध उत्पादन है और दूध की खपत है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कंपेरेटिवली काफी कम है, लेकिन डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। कंजम्पशन काफी हाई हो रही है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में दूध प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं करती है, डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई काफी कम है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, उस वजह से दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो बाहर के जिलों से या बाहरी राज्यों से फिर दूध ला करके यहां बेचा जाए, और अल्टीमेटली इस डिमांड और सप्लाई के मिसमैच में काफी ज्यादा प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और एक समान प्राइस बनाए रखने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दूध की कीमतें जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सरकार को उस पर कंट्रोल रखना होगा, जिस वजह से सरकारी खजाने पे, गवर्नमेंट एक्सचेकर पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है।
तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अब यहां पर ऐसी सिचुएशन से जो है वो क्या सरकार की प्रतिक्रिया इस सिचुएशन के लिए रहती है, वो ये होगा कि हम किसी ना किसी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। मिल्क प्रोडक्शन कम इसलिए है क्योंकि लोग उस सेक्टर में जाना नहीं चाहते हैं, लोग उस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को समझ नहीं है कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग या मिल्क प्रोडक्शन आदि के साथ में वो लोग जुड़ सकते हैं। तो सरकार ने बहुत सारी अटेम्प्ट्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार को ये चीज समझ में आई है कि उत्तराखंड में ज्यादा दूध की प्रोडक्शन होनी चाहिए। सरकार काफी समय से मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोशिशें कर रही थी, लेकिन डिस्पाइट थाउजेंड ऑफ आवर्स ऑफ लेबर मिल्क इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद दैट डिमांड। हजारों घंटों की मशक्कत के बाद भी उस जितनी डिमांड है, जितना मांग है दूध की, वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि काफी सारे लोग इन्वॉल्व भी हैं, वो अपनी लेबर भी पुट कर रहे हैं, इवन के पैसा भी जो है इस सेक्टर में जा रहा है, लेकिन उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। इस वजह से सरकार को इस प्रकार की योजनाएं लाने की जरूरत है। अब सिचुएशन ये है कि उत्तराखंड में मैंने आपको बताया, जैसे देहरादून जिले की एग्जांपल दी, कि वहां पे जो मिल्क प्रोडक्शन है और मिल्क कंजम्पशन है उसके बीच में एक बहुत बड़ा मिसमैच है, एक बहुत बड़ा गैप है। तो अपने जो दूध की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड और देहरादून जैसे जिले जो हैं वो दूसरे राज्यों पे निर्भर करते हैं। जैसे उत्तराखंड में वेस्टर्न यूपी से मिल्क आता है, और अगर देहरादून में वेस्टर्न यूपी से आने वाला दूध एक दिन ना पहुंचे तो वहां पर शायद उस दिन दूध की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से निर्भरता वेस्टर्न यूपी और दूसरे राज्यों के ऊपर उत्तराखंड की है। तो कभी इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है, किसी कारण से अगर वहां से सप्लाई बंद हो जाती है, तो बुरी तरह से ये पूरे का पूरा जो मार्केट है और लोगों की जो नीड है वो सफर होगी। इफ बेसिक नेसेसिटीज सच एज मिल्क आर unavailable, entire state and government will suffer undoubtedly। दूध जो है वो बेसिक नेसेसिटीज में आता है। आपको याद होगा जब कोविड के दौरान लॉकडाउन भी हुआ था, उस समय जो अनअवॉइडेबल चीजें थी उसमें मिल्क आदि जो है वो शामिल थे। दूध की जरूरत जो है वो प्रतिदिन पड़ती है, और दूध ऐसी चीज नहीं है कि एक बार आप लेकर के रख लेंगे तो हफ्ता 15 दिन उसको चलाएंगे। अगर आप फ्रेश दूध लेकर के आते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं होती है। तो यानी कि आपको डेली बेसिस पे उसकी सप्लाई जो है वो चाहिए है। और जब इस तरीके की इतनी आवश्यक वस्तु के लिए हम दूसरे राज्यों पर निर्भर है, तो ये कहीं ना कहीं एक सही संकेत जो है वो लोगों के लिए और सरकार के लिए भी नहीं है। इस वजह से सरकार जो है अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आती है। अब एक जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो देने का प्रयास सरकार कर रही है, जिसमें उन सभी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए थे जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था गंगा काउ स्कीम। गंगा काउ स्कीम के अंतर्गत सरकार जो है वो 3 से 4 रुपए प्रति लीटर का इंसेंटिव दे रही थी, यानी कि प्रति लीटर के ऊपर 3 से 4 रुपए सरकार आपको देगी अगर आप मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। एंड वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट सो दैट मिल्क प्रोडक्शन कुड बी प्रमोटेड एंड कंजम्पशन कुड बी मेट इन टाइम। तो सरकार ने ये गंगा काउ स्कीम शुरू करी। ये स्कीम कहती थी कि मान लीजिए अगर आपकी दिन की प्रोडक्शन 20 लीटर की है, तो 20 लीटर का प्राइस जो भी होगा उसके ऊपर प्रति लीटर 3 से 4 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए नॉर्मली किसी का प्रॉफिट 1 लीटर के पीछे 5 रुपए का है, तो अब इस इंसेंटिव के साथ उसका प्रॉफिट जो है वो 8 रुपए या 9 रुपए हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, जब ज्यादा प्रॉफिट लोगों को इस सेक्टर में दिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आने का प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली वो डेयरी प्रोडक्शन से जुड़ेंगे। कामधेनु स्कीम, इस योजना को शुरू किया गया था। ये जो योजना है ये उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश की एक योजना को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, दूध के उत्पादन की मात्रा जो है वो बढ़ सके। इस तरीके से प्रयास जो है वो उत्तराखंड सरकार ने किए हैं। अब सरकार ने इसके अलावा भी काफी सारी चीजें लोगों के लिए लाई, जैसे कि 25% सब्सिडी फॉर जनरल कैटेगरी फार्मर्स एंड 33% सब्सिडी फॉर SC/ST ऑन लोन्स अप टू 6 लाख। सरकार ने कहा कि आप अगर डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो आप, अब डेयरी फार्मिंग थोड़ा सा कॉस्ट इंसेंटिव एक सेक्टर है, तो सरकार उसके लिए नाबार्ड के जरिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जरिए लोन भी प्रोवाइड कर रही थी। और सरकार का कहना था कि अगर किसान 6 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए, तो अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस 6 लाख या उससे कम के लोन पर 25% की सब्सिडी, और अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से वो किसान संबंध रखते हैं तो उनको 33% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी कि 25% के हिसाब से अगर
6 लाख रुपए का लोन है तो हो सकता है कि रीपेमेंट सिर्फ 4.5 लाख की हो, 1.5 लाख या जिसको 25% हम कहेंगे वो सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरीके की योजनाएं भी सरकार लेकर के आई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फार्मर्स कुडंट टेक द एडवांटेज ऑफ इट ओइंग टू द लैक ऑफ नॉलेज। इन ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स का भी लाभ किसान नहीं ले पाए क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं थी, या तो उनको ये मालूम ही नहीं चला कि इस तरीके की योजना भी है, या फिर उनको डर था कि क्या वो डेयरी फार्मिंग कर भी पाएंगे या नहीं। और इन छोटे छोटे कारणों के कारण अल्टीमेटली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो स्टेट की इंपैक्ट होती है और दूसरे राज्यों पे निर्भरता जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है उत्तराखंड राज्य की जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। मिल्क को प्रोडक्शन को लेकर के इंसेंटिव दिया जाएगा उन सभी लोगों को जो मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अल्टीमेट एम क्या है कि राज्य के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आपकी हेल्प के लिए मौजूद है और इन कोर्सेज में 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक से पहले पहले डेफिनेटली ये कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।